भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई है, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम हैं चित्रकूट में और चित्रकूट के करबी शहर में अब हम हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अनिल प्रधान जी। इनको चुनाव प्रचार शुरू होगा है चित्रकूट सीट से। भाई साहब का माहौल है, बहुत हल्ला है कि चित्रकूट को बड़ो दर्जा दे दो सरकार ने, फिर कौन मुद्दा पे अपन लड़ें? ऐसा कि आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जो जनपद चित्रकूट से जुड़े हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर अगर कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी ले सकते हैं। और जो काम समाजवादी सरकार में 12 से लेकर 17 के बीच में हुआ था, वो उत्तर प्रदेश की जनता उस चीज़ के गवाह है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा झूठ बोलकर जनता के साथ छलावा करके 17 में जिस प्रकार से सरकार बनाई गई थी, पूरा किसान से लेकर किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, नौजवान, हर व्यक्ति परेशान हो गई इन सालों 4 सालों में 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश को अगर कोई वास्तविक में विकास कर सकता है, उत्तर प्रदेश में खुशहाली आ सकती है, तो उसका माध्यम केवल और केवल समाजवादी सरकार है और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। चित्रकूट के दो हिस्सा हैं, एक धार्मिक एक ग्रामीण। धार्मिक में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बहुत विकास करे, बहुत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बहुत धार्मिक पर्यटन पे ले जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में कह रही है कि हमने किसान को भलो करे। इन सबको का तोड़ है आपके पास? देखिए, जनता सब कुछ जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के सरकार में एक पत्थर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चित्रकूट पे नहीं लगाया गया। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और जनपद चित्रकूट की जनता जानती है कि चित्रकूट को पर्यटन के रूप में, भगवान श्री राम की तपोस्थली के रूप में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा विकसित करने का काम किया तो केवल और केवल समाजवादी सरकार ने किया है। चित्रकूट में चाहे रोपवे का मामला रहा हो, चाहे परिक्रमा मार्ग के जो संपर्क मार्ग हैं, दोहरी मार्ग हैं, उनको बनाने का काम रहा हो, जनपद चित्रकूट में 2 तहसील बनाने का काम रहा हो, ऐसे दर्जनों पुल जो कभी नहीं बने थे, जो उसको समाजवादी सरकार में बनाने का काम रहा हो, जनपद चित्रकूट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का काम रहा हो। इस तरह के तमाम सारे ऐसे काम, 132 केवीए का विद्युत उपकेंद्र 132 करोड़ का जनपद चित्रकूट में बनाने का काम रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जनपद चित्रकूट जो प्रभु राम की तपोस्थली है, उसमें 24 घंटा का लाइट देने का किसी ने काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। इसके साथ साथ अनगिनत ऐसे काम हैं, घंटों हमें समय लग जाएगा, जो काम समाजवादी सरकार में इस जनपद चित्रकूट में हुआ है। चित्रकूट को विकसित करने का अगर किसी ने काम किया तो केवल और केवल समाजवादी सरकार ने किया। आमतौर पे बुंदेलखंड इलाके में पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में टक्कर रहती है। अब बीजेपी के 19 के 19 विधायक पूरे बुंदेलखंड में हैं। ऐसी स्थिति में अब आपकी टक्कर किसे आप मान रहे हैं, बसपा से या भाजपा से? देखिए, उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट में समाजवादी पार्टी की किसी से कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। और आपने देखा होगा कि गाँव में धीरे धीरे रुझान आना चालू हो गया है जनता का। तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी और जनता चुनाव लड़ रही है, केवल जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई भी समाजवादी पार्टी की टक्कर में है। जहाँ तक जनपद चित्रकूट की बात है, जनपद चित्रकूट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की घूम रही है, और प्रभु राम श्री राम की तपोस्थली घूम रही है। नेताजी से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी तक का हमेशा समाजवादी परिवार का या समाजवादी नेताओं का जनपद चित्रकूट से हमेशा बड़ा स्नेह रहा है। डॉक्टर लोहिया की जो तमाम सारी स्थितियाँ थी, विरासत थी, उनको संभालने का काम चित्रकूट में हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनपद चित्रकूट से दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, और जनपद चित्रकूट ही नहीं, आपके बांदा की भी 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता ने इस बार तय कर लिया है कि केवल और केवल उत्तर प्रदेश के विकास और खुशहाली का अगर कोई रास्ता है, कोई उत्तर प्रदेश में खुशहाली ला सकता है, तो केवल और केवल अखिलेश यादव जी ला सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ, और मेरी उम्र अभी 28 साल है। आप समझिए कि कितनी बड़ी सोच होगी ऐसे नेता की, जो एक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, एक छोटे से किसान के बेटे को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। ये सोच दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में जो अंतिम पायदान पर बैठे, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, अगर उनकी कोई आवाज़ बन सकता है या उनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। युवाओं की आपने बात करी, 28 साल की आपकी उम्र है। बुंदेलखंड में या चित्रकूट इलाके में पलायन, बेरोजगारी बड़ी समस्या ही को लेकर कछु रोड मैप है आपके पास? देखिए, तमाम सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, और निश्चित रूप से जब सरकार बन जाती है तो बहुत सारी स्थितियाँ जो आपने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ कि बेरोजगारी की यहाँ बहुत समस्या है। मैं भी चूँकि पाठा इलाके का हूँ,
पानी के साथ साथ तमाम ऐसी परेशानियां थी। लेकिन विगत 12 से 17 के समय में मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उस समय कुछ नहीं था। 2015 में जिला पंचायत मैंने सदस्य की चुनाव लड़ा था। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनसे मैंने जब भी कोई निवेदन अपने क्षेत्र में अस्पताल ले गए, फीडर ले गए, पशु अस्पताल ले गए, मतलब जब भी कोई चीज़ मांगा उन्होंने मना नहीं किया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि जब एक छोटे से कार्यकर्ता, एक छोटे से व्यक्ति की जो इतना बात मानते हैं, कोई भी चीज़ जो चीज़ विकास कर सकती है और उत्तर प्रदेश में खुशहाली ला सकती है, उसको अगर सरकार बन रही है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी इस बारे में सोचेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, आपसे निवेदन भी करना चाह रहा हूँ, बताना भी चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ जनता जनार्दन से कि एक बार पुनः आप समाजवादी पार्टी को मौका दे दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मौका दे दीजिए। आपके जनता के अगर सुख दुख को कोई भी व्यक्ति, जनता के दुखों को कोई अगर दूर कर सकता है तो केवल और केवल हम जैसे करोड़ों युवाओं की, करोड़ किसानों, मजदूरों की हृदय की धड़कन जो है अगर वो कोई है तो केवल अखिलेश यादव हैं। जनता की आवाज़ अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी की एक बार मदद करके समाजवादी सरकार बनाने का काम कीजिए। आपने देखा होगा कि 19 के 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी के 2017 में यहाँ से चुन के गए थे। आपने देखा होगा कि कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर नहीं किया, केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए कामों का लोकार्पण, शिलान्यास का केवल शिलान्यास किया है। जो काम इतिहास गवाह है कि जो काम समाजवादी सरकार ने, विशेष रूप से ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति थी, उस स्थिति में समाजवादी सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, लोगों को 18-18 हज़ार चेक देने का काम किया था, पूरा खजाना खाली कर दिया था। जब पूरे बुंदेलखंड में भुखमरी के कगार थे तो लोगों को घी देने का काम किया, घी देने का काम किया, तमाम सारी समाजवादी पैकेट के माध्यम से गरीब जनता को राहत पहुंचाने का काम किया। उनकी आप सोच देखिए, उनकी विजन देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल धर्म को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इस बार फिर से मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और जनता के परिणाम रुझान आना शुरू हो गए। तो ये चुनाव जनता लड़ रही, जो कि वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अब जनता कितना सहयोग करे समाजवादी पार्टी को, जो तो बाद में पता चले। कैमरामैन नीलिक सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार।